नमस्कार स्टूडेंट्स। राज्यपाल की जो शक्तियाँ और कार्य हैं उसके संदर्भ में हम पहले वाले जो ई लेक्चर हैं उनमें कार्यपालक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं। इस ई लेक्चर में हम राज्यपाल की जो स्वविवेकीय शक्तियाँ हैं उनके संबंध में अध्ययन करेंगे और ये शक्तियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये ही वो शक्तियाँ हैं जिनके कारण राज्यपाल का जो पद है इतना चर्चित हो जाता है, कई बार इतना विवादग्रस्त हो जाता है कि जो कई विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक चिंतक हैं, वो इस पद को ही समाप्त करने की मांग करने लगते हैं क्योंकि ये वो शक्तियाँ हैं राज्यपाल की जिनमें कि वो राज्य की मंत्रिपरिषद से अलग हटकर अपने स्वयं के विवेक पर डिसीजन करता है, निर्णय करता है। और इस संदर्भ में उसको अगर दोनों केंद्र और राज्य में अलग अलग दल की सरकार हैं तो उसका जो राजनीतिक निहितार्थ है, स्वार्थ है, वो कई बार भारतीय राजनीति में विचित्र तरह की समस्याओं को जन्म देता है। और भारत में जो राज्यपाल के पद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण विवाद हुए हैं, विवादित मुद्दे, वो ज़्यादातर राज्यपाल की जो ये स्वविवेकीय शक्तियों के कारण ही पैदा हुए हैं। स्वविवेकीय शक्तियों के क्रम में राज्यपाल को मंत्री परिषद से, राज्य की जो मंत्री परिषद है उससे परामर्श लेना आवश्यक नहीं है, इसीलिए वे स्वविवेकीय शक्तियाँ हैं। यद्यपि जो राज्यपाल के विवेकाधिकार हैं उनको संविधान में कहीं पर भी बहुत स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी जो विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर जो राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ बनी हैं उनको हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं, जिनमें पहला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो देखिए, अगर सामान्य परिस्थिति हैं तो स्पष्ट बहुमत वाला दल के जो नेता है उसको राज्यपाल को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है, यह हमारे संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन अगर किसी भी दल को राज्य विधानसभा में बहुमत नहीं मिल रहा है तो उस स्थिति में राज्यपाल की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस परिस्थिति में विभिन्न राज्यों के राज्यपालों ने जो वास्तव में जो आचरण किया है उसके आधार पर और ज़्यादा विवाद पैदा हुए हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली जो सेंट्रल में और उस राज्य में सरकारें किस तरह की हैं, वो एक ही दल की हैं या विविध दल के अलग अलग दल की हैं, तो उससे ये जो विवाद हैं ये जन्म लेते हैं। तो इसमें जो विभिन्न जो संविधान विशेषज्ञ हुए हैं या चिंतक हुए हैं, न्यायविद हुए हैं, उन्होंने कुछ क्रम सुझाए हैं राज्यपाल को कि उनको क्या करना चाहिए इस स्थिति में जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। तो उनको ये करना चाहिए कि सबसे जो बड़ा दल है उसके नेता को बुलाना चाहिए, या सेकंड जो प्रेफरेंस देनी चाहिए वो उसको देनी चाहिए जो चुनाव से पूर्व में कोई अगर गठबंधन बन गया है तो उसके दल को बनाना चाहिए, या अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है मंत्रिमंडल के खिलाफ तो जो विरोधी दल का नेता है उसको बुलाना चाहिए, या दल बदल या चुनाव के पश्चात जो गठबंधन बना है उसके नेता को बुलाना चाहिए। तो ये कुछ सुझाव हैं, लेकिन राज्यपाल बेसिकली इन परिस्थितियों में राजनीतिक जो आका होते हैं उनके आधार पर अपना डिसीजन करते हैं और इसी से भारतीय राजनीति में ये विवाद पैदा होते हैं। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों के अंतर्गत जो दूसरी शक्ति है वह है मंत्री परिषद को अपदस्थ करना या हटाना। तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है कि जो राज्य की मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था है तो इसमें जो मंत्रिमंडल है जब तक कि उसको विधानसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक राज्यपाल उसको नहीं हटा सकता। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि जब विधानसभा का विश्वास उस राज्य विधानमंडल को नहीं रहता तो उस परिस्थिति में राज्यपाल का स्वविवेक प्रारंभ हो जाता है और वह राज्य के जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद,
उसको अपदस्थ कर सकता है। लेकिन इसका भी कई राज्यपालों ने अपनी परिस्थितियों के आधार पर, राजनीतिक अपनी दुर्विसंधियों के आधार पर इसका भी बहुधा बार दुरुपयोग किया गया है। राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों में तीसरा बिंदु है कि राज्य विधानमंडल का जो निम्न सदन है विधानसभा, उसका विघटन करना। तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 174 है उसमें राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य की विधानसभा का सत्र को आहूत करेगा और सत्रावसान करेगा और आवश्यकता होने पर उसको भंग करने का अधिकार भी उसको दिया गया है। लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष से पूर्व विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम जानते हैं, यह परिस्थिति कब हो सकती है, यह जब हो सकती है कि जब राज्य का जो मंत्रिमंडल है वह अपना विश्वास बहुमत खो दे और कोई वैकल्पिक सरकार अगर गठित नहीं हो पा रही है तो राज्यपाल क्या करे, उस स्थिति में विधानसभा को वह भंग कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो मंत्रिमंडल है वह अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ पारित हो गया और वो विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा कर रहा है। तो इस प्रकार से जो पराजित ये हुआ जो मंत्रिमंडल है वह अगर अनुशंसा करता है तो क्या राज्यपाल को माननी चाहिए कि यहाँ पर राज्यपाल को जो स्वविवेक है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह उसकी सलाह को स्वीकार करे या नहीं करे। तो ये राज्यपाल को विधानसभा के भंग करने के संबंध में स्वविवेकीय शक्ति है। नेक्स्ट जो शक्ति है राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों में वह है कि आपातकाल के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देना। तो ये जो सर्वाधिक विवाद जो पैदा होते हैं भारतीय राजनीति में, ये इस अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल को एक अधिकार दिया गया है कि अगर उसको लगता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो वह एक रिपोर्ट भेज सकता है अनुच्छेद 356 के तहत कि राज्य में राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लागू कर देना चाहिए। और इस प्रकार वह जो राज्य की संवैधानिक विफलता है उसकी सूचना राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के फॉर्म में देता है। तो यह केंद्र और राज्यों में विशेषकर जब 2 अलग अलग दलों की सरकारें हैं तो उनमें विवाद का मुख्य रूप से ये विषय बन जाता है। अब इसके संबंध में हालांकि जो 67वां संविधान संशोधन हुआ उसमें काफ़ी कुछ इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किए गए, लेकिन अभी भी इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो विवाद हैं, वो समय समय पर भारतीय राजनीति में पैदा हो रहे हैं। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का जो एक और आयाम है वह है कि कुछ राज्यों के संबंध में उसको निर्णय लेने की शक्तियां दी गई हैं। तो इन राज्यों में जो आते हैं उनमें 5वीं अनुसूची में जो वर्णित अनुसूचित क्षेत्र हैं, स्वशासित क्षेत्र हैं, उनके संबंध में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो स्वशासित ज़िले हैं, इनके संदर्भ में राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं। इसके अलावा अनुच्छेद जो 371 है उसके तहत गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन जो राज्य हैं इनकी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के मद्देनज़र राज्यपाल को कानून व्यवस्था, विकास तथा जो परिषद बोर्ड हैं इत्यादि के गठन के संबंध में राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं। तो ये जो शक्तियां ये राज्यपाल को इन राज्यों के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने में सहायता करती हैं। हालांकि ये शक्तियां अस्थायी प्रकृति की हैं। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से राज्यपाल की विधायी, कार्यपालिका, न्यायिक और स्वविवेकीय शक्तियों को समझा है। और इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं वो स्वविवेकीय शक्तियां हैं, जो कि भारतीय राजनीति में राज्यपाल के पद को जो विवादास्पद जिसने बनाया है वह ये स्वविवेकीय शक्तियां ही हैं, जिनके कारण केंद्र और राज्यों में कई बार जो संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। यह राज्यपाल के पद को समाप्त करने के लिए भी कई बार विशेषज्ञों द्वारा मांग की जाती है। तो उसका जो मूलभूत कारण है वो राज्यपाल
की जो सभी की शक्तियाँ हैं उसका दुरुपयोग करना या उसका अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए उनको प्रयोग में कर लाना, जिसके कारण केंद्र और राज्य संबंधों में तनाव भी पैदा होता है और राज्यपाल पद की जो गरिमा है वह भी इससे नीचे आती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम राज्यपाल की राज्य प्रशासन में क्या भूमिका है और स्थिति क्या है, यानी कि पोजीशन एंड रोल ऑफ गवर्नर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।